ETF वर्सेस इंडेक्स फंड वर्सेस म्यूचुअल फंड। ये तीन शब्द हैं शेयर मार्केट के जिनमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि ETF क्या है और इंडेक्स फंड क्या है। क्या ETF म्यूचुअल फंड है, क्या इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड है। इन सब के बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा और यहाँ ये मेरी स्क्रीन पे जो ये धन ऐप है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इंडेक्स फंड ढूंढ सकते हैं, किस तरह से ETF सर्च कर सकते हैं और ये सारे क्या म्यूचुअल फंड हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ETF और इंडेक्स फंड क्या है। देखिए, ETF और इंडेक्स फंड बहुत ही सिमिलर तरह की चीज़ है। ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। वो एक्सचेंज पे ट्रेड होने वाले फंड्स होते हैं। ये फंड भी इंडेक्स फंड ही होते हैं। जैसे इंडेक्स फंड जो है वो म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है। जैसे म्यूचुअल फंड की लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लैक्सी कैप, इस तरह की स्कीम्स होती हैं। उसी तरह से म्यूचुअल फंड की ही इंडेक्स फंड स्कीम्स होती हैं जो किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को ट्रैक करती हैं, जैसे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी। तो जब ये इस इंडेक्स को ट्रैक करती हैं तो ये जो म्यूचुअल फंड की स्कीम है ये सिर्फ उन्हीं शेयरों में पैसा लगाती हैं जो उस इंडेक्स का हिस्सा है। जैसे मान लीजिए कि निफ्टी 50 का हिस्सा है तो निफ्टी 50 के 50 शेयरों में ही इंडेक्स फंड पैसा लगाएगा और वो पैसा उसी रेशो में लगेगा जिस रेशो में आपका इंडेक्स बना हुआ है। सेम बिल्कुल ऐसा ही ETF है जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, वो भी एक स्पेसिफिक इंडेक्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा निफ्टी 20, ये एक इंडेक्स है जो कि निफ्टी 50 को फॉलो करता है। तो ये भी उन्हीं 50 शेयरों में उसी रेशो में पैसा लगाता है। फिर दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इंडेक्स फंड जो है वो म्यूचुअल फंड की स्कीम है, तो वो म्यूचुअल फंड जैसे ट्रैक होते हैं। उनमें पैसा लगाने का तरीका म्यूचुअल फंड जैसा होता है कि आपने आज अगर पैसा दिया तो आज के दिन के एंड की जो NAV है वो आपको मिलती है, या आज आप पैसा जमा करने में थोड़ा लेट हो गए तो कल की NAV मिलेगी। जबकि ETF जो है वो आप अपने ब्रोकर के थ्रू, यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ब्रोकर की जरूरत ऐसा सच नहीं होती है, लेकिन अगर आप ब्रोकर के साथ अकाउंट खोल लेते हैं, जैसे कि धन एक ब्रोकर है, इसके साथ यदि आप अकाउंट खोल लें तो आपको एक डीमेट अकाउंट साथ में मिल जाता है और उस डीमेट अकाउंट में आप अलग अलग जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उनकी सबकी स्कीम्स खरीद के आप रख सकते हैं। ETF में जो है वो आपको एक ब्रोकर अकाउंट कंपलसरी होता है और इसमें आप दिन के किसी भी समय, उस समय जो प्राइस चल रहा है, मतलब ये एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, यानी किसी भी समय आप उसे खरीद सकते हैं, किसी भी समय आप बेच सकते हैं। ये आपको 9:15 से लेकर 3:30 तक ये आप कभी भी खरीद और बेच सकते हैं। उस समय आपको प्राइस जो लाइव दिख रहा हो उसी प्राइस पर। तो एक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, दूसरे की NAV जो प्राइस है आपको वो दिन के आखिरी में पता लगता है, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड स्कीम है। ETF म्यूचुअल फंड स्कीम नहीं होती है। नॉर्मली म्यूचुअल फंड जो कंपनीज होती हैं वही ETF चलाती हैं और वो एक्सचेंज पे लाइव ट्रेड होता है। अब तीसरा हो गया कि भाई ये तो हो गया ETF, इंडेक्स फंड, और फिर म्यूचुअल फंड क्या हुआ? इंडेक्स फंड एक म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड थोड़ा ब्रॉड टर्म है, इसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की स्कीम्स होती है और उसमें से एक स्कीम होती है इंडेक्स फंड जो इंडेक्स में पैसा लगाती है। तो जैसे आप ये स्क्रीन पे आएंगे मेरे, तो यहाँ पे आप जो है देखेंगे कि धन में ये म्यूचुअल फंड वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के इक्विटी फंड मिल जाते हैं, टैक्स सेवर मिल जाते हैं, हाइब्रिड मिल जाते हैं, डेट मिल जाते हैं। ऐसे यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये इंडेक्स फंड है। तो ये सारा जो सेक्शन है ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। जैसे मान लीजिए आपको इक्विटी के म्यूचुअल फंड देखने हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें देखिए यहाँ पे पूरे अलग अलग स्कीम्स की कैटेगरीज बनाई हुई है। लार्ज कैप, फिर इसके बाद मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड, फिर वैल्यू, फ्लैक्सी कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स, कॉन्ट्रा फंड्स, फिर जो है सेक्टर स्पेसिफिक फंड, वो फंड जो डिविडेंड पे, यील्ड पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करने वाले फंड। तो ये सारे म्यूचुअल फंड हैं। इनमें से एक कैटेगरी होती है इंडेक्स फंड। तो ये से अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इंडेक्स फंड, अब इंडेक्स फंड में वो कौन से इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। जैसे यहाँ पे यदि आप निफ्टी 50 देख रहे हैं तो ये सारे जो म्यूचुअल फंड की स्कीम है ये सब की सब निफ्टी 50 के जो 50 शेयर हैं उसमें इन्वेस्ट करती है। ऐसे अगर हम यहाँ पे मान लीजिए क्लिक करते हैं निफ्टी बैंक पे, यदि आप भारत के बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो ये जो इंडेक्स फंड है ये सिर्फ उन्हीं बैंक्स में पैसा लगाएंगे जो निफ्टी बैंक इंडेक्स में हैं और उसी रेशो में। तो आप देखेंगे ये निफ्टी का बैंक इंडेक्स, तो ये सारे बैंक इंडेक्स वाले हो गए। इसी तरह से अगर आपको जो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है उसके
इंडेक्स फंड में पैसा लगाना है तो ये निफ्टी जो है मिड कैप के इंडेक्स फंड। तो इस तरह से ये इंडेक्स फंड है। अगर ईटीएफ आपको देखना है तो ईटीएफ जैसे मैंने बोला म्यूचुअल फंड नहीं होता है। ईटीएफ जो है वो आपका जैसे शेयर ट्रेड होते हैं उस तरह से आपका ट्रेड होता है। तो वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी किसी वॉच लिस्ट में जाना पड़ेगा। ये सारी आपकी वॉच लिस्ट है, ये वाला नीचे सेक्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वॉच लिस्ट आएगा। इसमें आपकी अलग अलग वॉच लिस्ट, इसमें कोई भी शेयर आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मान लीजिए ये जैसे मेरी एम्प्टी वॉच लिस्ट है, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। तो जैसे मान लीजिए आपके लिए मैं यहाँ पे डालता हूँ निफ्टी 20 निफ्टी 20। तो अब आप देखेंगे कि ये आपका निपॉन इंडिया निफ्टी 50 ETF और ये जो है NSE में भी लिस्टेड है, BSE में भी लिस्टेड है। और इसे यदि आप ऐड कर लेंगे तो अभी जैसे आप देखेंगे कि ये यहाँ पे ऐड हो गया है। तो ये मेरी वॉच लिस्ट में यहाँ पे आ गया है। अब जैसे आप शेयर खरीदते हैं उस तरीके से आप इसे जो है कभी भी खरीद सकते हैं। जो प्राइस आपको यहाँ पे लाइव प्राइस चलता है, देखिए इंडेक्स फंड में ऐसा नहीं होता। इंडेक्स फंड में आपका प्राइस जो है वो मार्केट क्लोज होने के बाद शाम को आता है। यहाँ पे आपका प्राइस लाइव चलता है। तो इसे आज मान लीजिए जैसे आपने हो सकता है सुबह 270 में ख़रीदा और 3 बजते बजते हो सकता है प्राइस 271 रुपये हो गया। आपने 1000 क्वांटिटी खरीदी और यहाँ पे 1000 क्वांटिटी बेच दी, आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। जबकि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कोई जो है पोजीशंस नहीं रही घर जाने का। तो आप इसमें इंट्राडे भी आप जो है उसमें कर सकते हैं। तो ये जो है ये आपके लिए है ETF इस तरह से। तो मान लीजिए जैसे आप और भी कोई आपको ETF सर्च करना है तो आप यहाँ पे जो है ETF लिख के भी आप सर्च कर सकते हैं ETF। तो आपके सामने यहाँ काफ़ी सारे ETF जो है वो आ जाएंगे। तो इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ये गोल्ड ETF है, ये सिल्वर ETF है, ये निफ्टी 100 पे बेस्ड ETF है, ये निफ्टी PSU बैंक ETF है, फिर गोल्ड ETF है, फार्मा, निफ्टी IT, फिर लिक्विड फंड, निफ्टी 50, निफ्टी लिक्विड। तो बहुत सारे ETF हैं। मगर ETF शेयर की तरह ट्रेड होते हैं एक्सचेंज पे। इंडेक्स फंड एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है और म्यूचुअल फंड की तरह ही इन्वेस्ट करते हैं। दोनों का पैसा लगता एक ही जगह है, जो भी उस इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ETF क्या होता है, इंडेक्स फंड क्या होता है और क्या ये म्यूचुअल फंड है कि नहीं है। तो इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड है, ETF म्यूचुअल फंड नहीं माना जाता है। दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।